अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जॉब की वजह से तरावी की नमाज छोड़ना जायज़ है या नहीं, ऐसे ही इनफरादी नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है। एक मसला यह है कि क्या तरावी की 20 रकात पढ़ना ही चाहिए या फिर उससे कम 8, 12, 16 या उसके अलावा नमाज पढ़ने से भी तरावी की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक देखेगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, चलिए इस सिलसिले में पहले जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपके सामने पेश किया जाएगा। चुनांचे किसी साइल ने जामिया से सवाल किया है, जॉब की वजह से तरावी की नमाज छोड़ना या इनफरादी नमाज पढ़ने का हुक्म। अगर एक तालिब इल्म रात को जॉब पर और दिन में यूनिवर्सिटी जाता है तो वो तरावी की नमाज कैसे अदा करे? क्या उसके लिए कोई रुख्सत है? क्योंकि उसके रोजमर्रा औकात बहुत मुश्किल होते हैं और दिन का रोजा भी रखता है और बाकी इबादत की पाबंदी भी करता है। तो क्या रात की मुलाजमत की वजह से तरावी छोड़ सकते हैं? जब कभी वक्त मिलता है या छुट्टी होती है तो वो बाकायदा तरावी अदा करता है, मगर इन मसरूफियात की वजह से तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बराह करम तफसील से जवाब दे। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और तरावी में जमात भी सुन्नत है, और किसी शरई उज़्र के बगैर जमात को तर्क करने वाला गुनहगार होगा। लिहाजा मुलाजमत की वजह से तरावी की नमाज बाजमात को तर्क करना या बिल्कुल तरावी ही ना पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कोशिश करके जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम किया जाए। जमात के साथ पढ़ना ज्यादा सवाब का बाइस है। रमजान मुबारक जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए गोया नेकियों का मौसम है, जिसमें नेक अमाल का सवाब आम अय्याम की बनिस्बत ज्यादा हो जाता है, उसमें जमात के साथ तरावी पढ़कर ज्यादा सवाब हासिल करने के बजाय उसे तर्क करना महरूमी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहम अगर तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी बल्कि इनफरादी तौर पर पढ़ ली तो तरावी की सुन्नत अदा हो जाएगी, लेकिन जमात के सवाब से महरूमी होगी। लिहाजा आप ऐसी कोई तरतीब बनाएं जिसमें आप अपने दीगर मसरूफियात के साथ साथ तरावी की नमाज जमात के साथ अदा कर लें। और अगर मसरूफियात के साथ तरावी पढ़ना मुश्किल है तो रमज़ान मुबारक के महीने के लिए रात की मुलाजमत की छुट्टी ले लें। फतावा शामी में है, वल जमाअतु फ़ीहा सुन्नतुन अलल किफ़ायति फ़िल असह फलौ तरकहा अहलु मस्जिदिन असिमु इल्ला लौ तरक बाज़ुहुम। पूरा फतवा देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहजा फरमाएं। चुनांचे किसी साइल ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, अगर हम नमाज तरावी ना पढ़ें तो क्या हम गुनाह का इर्तिकाब करेंगे या नहीं? क्या शरीयत इस्लाम के मुताबिक हम तरावी की 8 रकात, 12 रकात, 16 रकात पढ़ सकते हैं या हमें 20 रकात पढ़ना जरूरी है? तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब दिया गया है आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी 20 रकात से कम किसी इमाम के यहाँ नहीं है। अगर नहीं पढ़ेंगे या 20 रकात से कम रकात पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवा आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।